शुरू करेंगे तो आरबीआई के मिनट का आउटकम आ चुका है और अगर आप देखेंगे तो यहां पे कॉन्टिन्यू एक ही कंसर्न बता दिया है आरबीआई के गवर्नर साहब ने। और वो कंसर्न क्या है और अब पूरी तरीके से जो चाल है, जो रुख है और जो वार्ता है और जो एम है वो फेड और आरबीआई के गवर्नर का सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। जो बात फेड से देखिएगा जेरोम पॉवेल जी बोलते हैं, वही सेम चीज आप देखिएगा आरबीआई के गवर्नर साहब यहां पे बोलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे पूरी तरीके से मैं बोलता हूं कि बाउंस आते रहेंगे, बट आपको पता है कि अभी भी कंसर्न बना हुआ है क्योंकि हाई इन्फ्लेशन अभी भी देखिएगा सबसे मेन टारगेट है। अगर आप देखेंगे ये साफ साफ कहा है आरबीआई के गवर्नर ने, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि पूरी तरीके से यहां पे जो आउटलुक है वो ये है कॉशियस है। अभी भी क्या है, कॉशियस है। क्रूड के प्राइस कम हुए हैं बट ये लगातार कम रहे हैं, चूंकि लगातार अप रहे हैं। एक दो दिनों से कुछ भी नहीं होना है, आपको भी पता है। एज पर द मिनट ऑफ द 3-day मीटिंग द गवर्नर सेड वाई हाई इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूज टू बी द मेजर कंसर्न। देखिएगा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है आरबीआई के गवर्नर का, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट का क्या है, ग्रोथ। आप समझ रहे हो दोनों में कितना चेंजेस है। रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स स्टेडी एंड इज गेनिंग ट्रैक्शन। तो आपको पता है कि अभी तक कंपैरेटिवली अगर चाइना की बात करें, कंपैरेटिवली टू यूएस की बात करें, तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो काफी बेटर देखने को मिल रहा है। और इसका प्रिडिक्शन एक नहीं दो नहीं, बिगेस्ट देखिएगा जो बैंक है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ सब ने करा है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि आरबीआई के गवर्नर साहब ने कह दिया है कि हाई इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा मेजर कंसर्न है और पूरी तरीके से वी आर प्लानिंग, यानी कि जो वोटिंग हुई है वो 50 बेसिस पॉइंट हाइक इन की इंटरेस्ट रेट टू चेक प्राइस राइज अर्लियर दिस मंथ। तो आपको पता है कि अपकमिंग, जैसे कि फेड ने बोला था 0.75 आपको इस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी में देखने को मिल रहा है और नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी फिर से आपको देखने को मिलेगा क्या, एक और रेट हाइक। तो लगातार देखिएगा फेड क्या कह रहा है, वो 2 कदम आगे चल रहा है और आरबीआई क्या कर रहा है, 2 कदम पीछे चल रहा है। क्योंकि हमारी स्थिति अभी यूएस की स्थिति से बेहतर है, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही रेट हाइक होगा वैसे ही फिर से एफआईआईज यहां पे आ जाएंगे बिकवाली करने। तो आपको भी पता है कि अभी बीच बीच में बाउंस तो आते रहेंगे, लेकिन पूरी तरीके से मूड और माहौल क्या है, सेल ऑन राइज। आपको भी पता है क्या, सेल ऑन राइज। इसीलिए मैं कहता हूं डे टू डे स्ट्रैटेजी बनाना है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में करना क्या है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको एसआईपी करनी है 3 से 5 साल के लिए। कितनी, 3 से 5 साल के लिए टॉप फंडामेंटल स्टॉक्स में करनी है, क्योंकि 3 से 5 साल में सबसे बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं सबसे बड़ा इंडिया में बुलिश मोमेंटम 3 से 5 साल में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा ग्रो करेगी वर्ल्ड की सारी इकॉनमी से। तो इसीलिए कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट को पीछे नहीं छोड़ना है और ट्रेडिंग को डे टू डे करना है, जैसे आपको गाइड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने देखिएगा 8 जून को पूरी तरीके से अनाउंस करी थी एमपीसी पॉलिसी और उसमें रेट हाइक किया था जो कि एक्सपेक्टेड था। तो अब इन्फ्लेशन को देखते हुए आगे भी वो रेट हाइक करेंगे, ऐसी पूरी प्लानिंग की जा रही है, पूरी प्लानिंग करी जा रही है। क्योंकि जब जब देखिएगा गवर्नर साहब ये बोल दें कि इन्फ्लेशन अभी भी मेजर कंसर्न है, यानी कि अगर ये बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन मेजर कंसर्न है, तो इसका मतलब अपकमिंग रेट हाइक ऑन द डोर है, यानी कि जल्द ही आपको रेट हाइक देखने को मिलेगा। और इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इससे इंपैक्ट पड़ेगा देखिएगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे। अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे, क्योंकि आपको पता है कि अगर रेट हाइक होगा तो सीधा सीधा आपकी सेविंग्स पे असर पड़ेगा। जो आपके लोन की ईएमआई पहले देखिएगा 5,000 3,000 कम जा रही थी, अब वो 5,000 3,000 ज्यादा जाएगी। और जब वो ऐसा जाएगी तो आपकी जो सेविंग हो रही थी, कुछ जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है कि लाइक आप 5-10 हज़ार रुपए में, आपको पता है
कि आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा शॉपिंग कर सकते हैं। तो जब वो सेविंग इंपैक्ट होती है तो आप लिटिल कॉन्शियस हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि लगातार अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, रेट हाइक होता रहा, तो हमारे इंटरेस्ट रेट भी कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे और फिर हमारी ईएमआईज भी बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं और वही एक्स्ट्रा कॉशियस जो थिंग होती है उससे आता है ग्रोथ में स्लो डाउन, और ग्रोथ में जब स्लो डाउन आता है तब सीधा सीधा कैपिटल मार्केट से पैसा निकलता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है अभी भी देखिएगा, आरबीआई फिर से बार बार कॉशियस कर ही दे रहा है कि हम जुलाई में किस तरीके से आपको रहना है, फिर आपको अगस्त में किस तरीके से रहना है, वो एक्स्ट्रा कॉशियस आपको करे दे रहा है। तो इसलिए बाउंस बैक आते रहेंगे, ट्रेडिंग डे टू डे स्ट्रैटेजी पे करते रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए एसआईपी करते रहिए। कोई भी अगर स्टॉक है तो 3 से 5 साल होल्ड करेंगे, बहुत शानदार प्रॉफिट होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।